हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जो स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए समर्पित चैनल है। आप जानते हैं कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई यूपीएससी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थी हूँ और हमेशा बना रहना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता तो डिसलाइक कर दिए। मजाक कर रहा हूँ भाई। नहीं लगता तो बता ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने और सुधार कर सकूं। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात आज हमारा टॉपिक है। तो हम शुरुआत करते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। अब हम थोड़ी युक्त ज्ञान की बातें कर लें। तो वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। ठीक है। जबकि आयतन की दृष्टि से कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। भैया, दादा, देवियों, बहनों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि चौड़ाई की दृष्टि से जोग है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात है, लेकिन अगर लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात देखना है पूछे तो शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग बार बार बोलेंगे, कम से कम 5 बार बोलेंगे, याद ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कर्नाटक। 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 ठीक है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चुलिया किस नदी पर? चंबल। चुलिया चंबल। चुलिया किस नदी पर स्थित है? चंबल। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल पे। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम 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 महात्मा गांधी का जलप्रपात। महात्मा गांधी की जय। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि नाम क्या है। हुंडरू। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात 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 हुंडरू। ठीक है, हुंडरू। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भैया, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर जाती है, तो मध्य प्रदेश में है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। चुलिया कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। चुलिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस नदी में है? चंबल। चुलिया मध्य प्रदेश में है। चुलिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चुलिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार में। ककोलत कहाँ है भैया? बिहार में। ककोलत कहाँ है? 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 बिहार में। बिहारी सब पे भारी। ठीक है, ठीक है। याद आया कुछ? खेसारी लाल गाना जरूर सुनिएगा, रैप है बिहार का, ऐसे वैसे समझ लिया है क्या? बिहार में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार में। बिहार में क्या नहीं है? ककोलत जलप्रपात बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर, रांची के पास, रांची झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी हुंडरू कहाँ पर स्थित है? रांची में। कहाँ? रांची में। कहाँ? रांची में। कहाँ? कौन कहाँ? हुंडरू कहाँ? रांची में है। हुंडरू कहाँ है? रांची में। हुंडरू कहाँ है? रांची में, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर। अरे, चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
नियाग्रा जलप्रपात। चित्रकूट का दूसरा नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किसका नाम है? चित्रकूट जलप्रपात का। नियाग्रा जलप्रपात किसका नाम है? चित्रकूट जलप्रपात का। नियाग्रा जलप्रपात किसका नाम है? चित्रकूट जलप्रपात का। नियाग्रा जलप्रपात का किसका नाम है? चित्रकूट जलप्रपात का। नियाग्रा जलप्रपात किसका नाम है? चित्रकूट जलप्रपात का। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा में। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा में। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा में। नर्मदा मैया की जय। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? कपिल धारा कपिल मुनि से संबंधित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ 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 स्थित है? नर्मदा। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे, आयतन की दृष्टि से अभी बताया ना आपको, आयतन की दृष्टि से कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू है, जो कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा पर, झारखंड में। शिव समुद्रम कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 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 कांची नदी पर। कांची नदी पर। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? कांची नदी पर। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? कांची पर। जो गोकक जलप्रपात कहाँ पर? कांची पर। गोकक जलप्रपात कहाँ? कांची पर। जो गोकक जलप्रपात कहाँ? कांची पर। गोकक जलप्रपात कहाँ? कांची पर। ठीक है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, झारखंड में है। कहाँ है गोकक जलप्रपात? कहाँ है? झारखंड में। गोकक जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। गोकक जलप्रपात कहाँ है? कांची नदी जो है झारखंड में। गोकक जलप्रपात झारखंड, जो गोकक जलप्रपात झारखंड, गोकक जलप्रपात झारखंड, गोकक जलप्रपात झारखंड, गोकक जलप्रपात झारखंड। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार ढैं ढैं नहीं, ऐसा नहीं है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है। साडिनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साडिनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साडिनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर। किस नदी पर? शंख नदी पर। किस नदी पर? शंख नदी पर। किस नदी पर? शंख नदी पर। साडिनी जलप्रपात किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। झारखंड में है। झारखंड में साडिनी जलप्रपात। साडिनी, अरे यार, जीभ जो है उसे थोड़ी आप धीमे, उसकी रफ्तार धीमा रखिए। खुद को बोला मैं साडिनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। साडिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में। मित्रों, साडिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में। साडिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में। साडिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रारू नदी पर। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात, गौतम धारा जिसे दूसरा नाम है जोन्हा जलधारा, किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? रारू नदी पर। गौतम धारा किस नदी पर स्थित है? गौतम धारा किस नदी पर स्थित है? रारू नदी पर। गौतम धारा किस नदी पर स्थित है? रारू नदी पर। गौतम धारा किस नदी पर स्थित है? रारू नदी पर। गौतम धारा किस नदी पर स्थित है? रारू नदी। ठीक है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भैया ये भी झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये भी झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। येना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राज्य में बाद में देखेंगे। येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? येना नदी पर। येना जलप्रपात कहाँ है? येना नदी पर। नाम से ही पता चल रहा है। येना जलप्रपात कहाँ है? येना नदी पर। येना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? महाबलेश्वर में। येना जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर। येना जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। येना जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर।
पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नीलगिरी में। 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 पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पाइकारा नदी पर। नाम से ही पता चल रहा है पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पाइकारा नदी पर। ठीक है। हागिनकाल हॉगिनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। हॉगिनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। हॉगिनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। हॉगिनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। हॉगिनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। ठीक है। अब भारत की प्रमुख झीलें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। क्या बात है यार, बहुत अच्छी उन्नति कर रहे हैं आप लोग, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं भैया, भाई साहब, बहन जी, लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। कहा थी? लिम्नोलॉजी कहा थी। ये हमारी गांव की भाषा है, लिम्नोलॉजी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना को आरंभ किया गया कब? 2001 में। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब आरंभ की? जून 2001 में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब आरंभ की? 2001 में, जून 2001 में। वूलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। ठीक है। अब भारत में अब क्वेश्चन भी आ गया, यूपीपीसीएस में आ गया 2015 में। बताइए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यह हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे? हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, पेपर में आता है, वो भी ऑप्शन बी है, वूलर झील। ठीक है। ऐसी वैसी कोई भी चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? उकाई झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? मैं थोड़ी मिनिमाइज कर ले रहा हूँ, अपने आप को छोटा कर ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का कद मुझसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बस थोड़ा चेहरा मेरा आना चाहिए ताकि मैं आपको देख सकूं या आप मुझको देख सकें। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकाई झील किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित है भाई साहब, मानव निर्मित झील है उकाई झील। मानव निर्मित झील है उकाई झील। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? उकाई झील किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। उकाई झील ताप्ती नदी। 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 ठीक है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। 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 ठीक है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, यानी आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी। 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 ठीक है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? मंजरा नदी, आंध्र प्रदेश। निजाम सागर मध्य प्रदेश, निजाम सागर मंजरा नदी, आंध्र प्रदेश। निजाम सागर मंजरा नदी, निजाम सागर मंजरा नदी, निजाम सागर मंजरा, निजाम सागर मंजरा नदी, निजाम सागर मंजरा नदी, निजाम सागर मंजरा नदी, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर, नाम से ही पता चलता है, वो भी कहाँ? कर्नाटक में, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? मानव निर्मित। नागार्जुन सागर जो हमारी आंध्र प्रदेश यानी कि कृष्णा नदी पर स्थित है। निजाम सागर जो हमारी वो भी आंध्र प्रदेश यानी मंजरा नदी पर है। और तुंगभद्रा झील, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। तो ये सभी झीलें यानी नागार्जुन, निजाम सागर और तुंगभद्रा किस प्रकार की झीलें हैं? मानव निर्मित। ठीक है। मानव ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र के पास है। सोनभद्र जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे कहते हैं किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद नदी पर। किस नदी पर भाई साहब? रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। यूपी वाले हमेशा याद रखें, रिहंद नदी। यूपी रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाया गया है, रिहंद नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राणा सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में राणा सागर और जवाहर सागर, ठीक है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? चंबल नदी। भाई साहब चंबल नदी, मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और महात्मा गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? चंबल नदी पर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ भैया? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? लोकटक में। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस नदी में स्थित है? लोकटक में, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं यहाँ, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भाई साहब आप सभी को पता है उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील पे क्वेश्चन भी आया, MPPCS में आया, यूपी लोअर में आया और UP UDA या LDA में आया 2006 में। MPPCS यानी UPPCS में भी आता है। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। और चिल्का झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। लैगून झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ठीक है। कि मतलब ऐसा हिस्सा लैगून वो होता है, लैगून वो हिस्सा होता है, एक मिनट, लैगून वो हिस्सा होता है जो कुछ खुला होता है। पहले शुरुआत में तो खुला होता है समुद्र से उसका तट खुला होता है। कहाँ गया? अरे यार, हाँ, शुरुआत में तो कुछ खुला होता है समुद्र से, तो यहाँ से जो समुद्र का पानी है वो अंदर आता जाता है, ठीक है। बाद में समुद्र के जो अवसाद होते हैं, नदी के जो अवसाद से ये जो रेखा है ये बंद हो जाती है, यहाँ का पानी पूरा स्टोर हो जाता है, तो वो उसे लैगून बोलते हैं, ठीक है। लैगून झील। अब चलिए, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील हमारी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील हमारी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील हमारी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील। पुलिकट झील भी हमारी लैगून झील है, ठीक है। पुलिकट झील भी हमारी लैगून झील है और चिल्का झील भी हमारी लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? लैगून झील में। लैगून झील है पुलिकट झील, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद यानी कि हैदराबाद बोलता ना मियाँ साहब, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? अरे हुसैन सागर झील स्थित है। बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है हैदराबादी, एकदम पान खान के जब बोलते ना मज़ा आ जाता भाई। वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेम्बनाड झील में कौन सा
द्वीप स्थित है? वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। अपने भारत में संवैधानिक रूप से तो 22 भाषाएं दर्ज हैं संविधान में, लेकिन और भी बहुत सारी भाषाएं, समथिंग 1000 में ऐसे बोलियां हैं जो अपने भारत में बोली जाती हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो दूसरी बोली बोली जाती है, लेकिन हर बोली का, हर भाषा का महत्व है, क्योंकि उस भाषा से, उस बोली से वहाँ की संस्कृति जुड़ी होती है, संस्कृति में लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत महत्व की चीज़ है, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अपना भारत विविधता का देश है, इसलिए इसे महान बोलते हैं। चलिए, वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप। वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन। वेम्बनाड में वेलिंगटन, वेम्बनाड में वेलिंगटन, वेम्बनाड में वेलिंगटन, वेम्बनाड में वेलिंगटन। वेम्बनाड झील वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग यानी NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर। अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? लैगून झील। अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? लैगून झील। ये हम भारत के जो मैप पढ़ेंगे, इंडियन मैप पढ़ेंगे, उसमें भी बताएंगे। अल्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? लैगून झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील, यानी कि ऊपर से आया कुछ, ऊपर से आया पिंडेड, तो उसे एक गड्ढा बन गया, तो वो क्रेटर झील हो गई, लोनार झील। ठीक है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील। उल्कापिंड, हाँ उल्कापिंड सही है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील। ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील। चोलामू भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को, यानी कि यहाँ पर खोपड़ी ओपड़ी पाई जाती हैं। किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। सफ़ेद झींगा यानी कि मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? चिल्का झील। सफ़ेद झींगा के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? ये चिल्का झील। ठीक है। सफ़ेद झींगा यानी मछली के लिए, जो उड़ीसा में पाई जाती है। कोलेख झील किस डेल्टा के बीच में स्थित है? कोलेख झील किस डेल्टा के बीच में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी के बीच में। कोलेख जो झील है वो किस डेल्टा के बीच स्थित है? कोलेख जो झील है वो किस डेल्टा के बीच स्थित है? कृष्णा और गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर। कौन है भैया? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम में। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम में। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम में। अब ये भारत के मैप के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन सी झील किस राज्य में और किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर वर्गीकृत भारत की ताजे पानी की झील वुलर झील। भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। फिर यहाँ पर डल झील कश्मीर पर पाई जाती है। पेगोंग त्सो झील, पेंगोंग त्सो झील। ठीक है। त्सो मोरारी झील ये भी लद्दाख में पाई जाती है। सूरजताल झील यहाँ पर जानसर झील जम्मू में। रेणुका झील ये भी हिमाचल में। चंद्रताल झील हिमाचल में। नाको झील हिमाचल में और रेणुका झील हिमाचल में। भीमताल झील उत्तराखंड में और सातताल झील उत्तराखंड में और रूपकुंड झील उत्तराखंड में और नैनी झील उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है। दिल्ली में पाई जाती है। ठीक है। सांभर झील खारे पानी की झील, नमक पाया जाता है यहाँ पर। नक्की झील ठीक है राजस्थान में। पुष्कर झील राजस्थान में, यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है, प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। पंचभद्र झील
राजस्थान में देवर झील, राजस्थान में राजसमंद झील, राजस्थान में नल सरोवर, गुजरात में नल सरोवर, भोज झील मध्य प्रदेश में, तवा बोहर झील मध्य प्रदेश में, ठीक है। सोंगमो झील सिक्किम में, और यहाँ पर लुकटक झील मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का। कोलेरू हमारा कहाँ है? कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा में पुलिकट है। वीरानम झील चेन्नई में, और चेम्बर मबक्कम झील तमिलनाडु में, वीरानम झील तमिलनाडु में, और अब केरल में बहुत सारी झील हैं। हुसैन सागर झील हमारी यहाँ पर तेलंगाना में, ओस्मान सागर तेलंगाना में, ठीक है। वेम्बनाथ झील हमारा केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, और सत्थमकोट्टा झील केरल में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? राजसमंद झील, ठीक है। झील कहाँ स्थित है? केरल में। वेम्बनाथ झील केरल में, ठीक है। वेम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 96 किलोमीटर लंबी है तथा 14.50 किलोमीटर चौड़ी है। वेम्बनाथ झील है जो 96 किलोमीटर लंबी है और 14.50 किलोमीटर लंबी है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील जो राजस्थान में है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की झील है लोकटक झील जो मणिपुर में है। भारत की लोनार झील किस प्रकार की झीलें हैं? क्रेटर झील। भारत की लोनार झील जो है वो किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील। चोल्हामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? चोल्हामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? तिस्ता नदी का। किस नदी का? तिस्ता नदी का। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, अजमेर। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। लूनकरणसर, पंचभद्रा एवं डीडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? खारा पानी की ये सभी झीलें हैं, ठीक है। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील पहली हो गई, दूसरी फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में। पोनगोंगसो झील पोनगोत्सो झील कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन लद्दाख में मानेंगे हम। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। झील के प्रकार तथा भारत में उनका उदाहरण। वायुड़ झील, झील के प्रकार वायुड़, धांड, पश्चिमी राजस्थान। जलोढ़ झील के प्रकार डल, वुलर, कश्मीर। विलयन, भीमताल, नौकुचिया, ताल, कुमाऊं। हिमनदीय, गंगाबल, कश्मीर। लैगून में चिल्का, पुलिकट, कयाल, वेम्बनाथ। सैलपात में गोहना, गढ़वाल या बुंदेलखंड की झीलें, ठीक है। विवर्तनिक में आता पांगकोक सो मोरीरी, लद्दाख। ज्वालामुखी में आता लोनार झील, ठीक है, बुल्ढाना जिला। भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर भी देख लेते हैं हम। गंगा नदी में हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। यमुना नदी में दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन। सरयू नदी में अयोध्या, अलकनंदा में बद्रीनाथ, हुगली में कोलकाता, महानदी कटक, संबलपुर। ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकोवा घाट। सतलज में फिरोजपुर, लुधियाना भैया। नर्मदा में भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर, जबलपुर।
नर्मदा। चंबल नदी के पास बसा है हमारा कोटा राजस्थान, शिक्षा का केंद्र। झेलम नदी श्रीनगर झेलम नदी के पास बसा है। तुंगभद्रा के पास कुरनूल बसा है। क्षिप्रा के पास उज्जैन बसा है। गोमती के पास लखनऊ बसा है। गोदावरी के पास नासिक बसा है। और कावेरी के पास श्रीरंगपट्टनम बसा है। ताप्ती के पास सूरत बसा है भैया। कृष्णा के पास विजयवाड़ा बसा है। बसा है। मूसी के पास हैदराबाद बसा है। मूसी नदी के पास कौन सा बसा है भैया? हैदराबाद। बेतवा के पास ओरछा बसा है। कौन सा बसा है? ओरछा। साबरमती के पास अहमदाबाद बसा है भैया। अरे साबरमती के पास कौन बसा है? अहमदाबाद बसा है। इलाहाबाद हमारा किस नदी के पास बसा है? अरे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में बसा है इलाहाबाद हमारा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आएगा तो सो डोंट वरी, आई एम हियर। वी आर हियर। मिलके पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।